Hello everyone. So let's start today's session. The percentage we have already done two lectures, means two basic concept we had discussed about percentage. तो आज का थर्ड जो लेक्चर है परसेंटेज का बेसिक हम जो डिस्कस करेंगे. पहले कंसेप्ट में हमने फ्रैक्शन मेथड देखा है, फिर उसके बाद देखा है a परसेंट ऑफ b कैसे निकालते हैं, फिर देखा है व्हाट परसेंट ऑफ a इज b. इस पे दो कंसेप्ट हैं हमारे, ठीक है. अब आते हैं हम थर्ड कंसेप्ट है परसेंटेज चेंज. परसेंटेज चेंज इंपॉर्टेंट है. परसेंटेज चेंज में एक चीज समझते हैं कि जब भी हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करते हैं परसेंटेज में, मतलब दो चीजों को लेते हैं a एंड b, राइट. सो a इज व्हाट परसेंट मोर देन b और b इज व्हाट परसेंट लेस देन e. बोथ आर द डिफरेंट थिंग, राइट. द आंसर विल बी डिफरेंट. कई बार होता है हम गलत समझते हैं चीजों को. a अगर 50% ज्यादा है b से तो b कितना कम है a से, तो ज्यादातर आंसर 90% लोग बोलते हैं 50% कम है. सो इस चीज को समझना है हमें, यहाँ क्या एरर है हमारे साइड से, ठीक है. सो परसेंटेज चेंज कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं. परसेंटेज चेंज. नाउ इन दिस परसेंटेज चेंज गिवन a is equal to 600, b is equal to 400. Now say question number a is more than b by what percent? a b से कितना ज्यादा परसेंट ज्यादा है? a is more than b by what percent? So by what percent a is more than b? Now here the value of a is given, that is 600. b is given, that is 400. तो a कितना परसेंट ज्यादा है? पता है परसेंट चेंज जब भी निकालना है, परसेंटेज चेंज, तो आपको क्या लिखना है? सिंपल कितना ज्यादा है, राइट. कितना ज्यादा है? 200 ज्यादा है. 600 माइनस 400, 600 माइनस 400 अपॉन किससे ज्यादा है? b से ज्यादा है, राइट. a का कंपैरिजन किससे हो रहा है? b से हो रहा है. तो जिससे कंपैरिजन होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, राइट. जिससे कंपैरिजन होता है a ज्यादा है. कितना ज्यादा है? 600 माइनस 400, दैट विल कम 200. और किससे ज्यादा है? b से. तो जिससे कंपैरिजन होता है हमारा वो हमेशा कहां पे आता है? डिनोमिनेटर में आता है. बात समझ में आई? तो इस बात को कैसे लिखेंगे? 200 अपॉन 400 इनटू परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100, राइट. ये 200 से दो बार में गया, ये 2 से कितने बार में गया? 50%. तो a कितना ज्यादा है? 50%. आप ओरली भी देख लीजिए, मतलब वर्बली करके देखिए. 400 ये है, ये 600 है, ठीक है. ये कितना ज्यादा है? 200, राइट. इसका 50% है तो a कितना ज्यादा है? 50% मोर, करेक्ट है. अच्छा, एक्चुअली हम क्या समझे इस चीजों को कि अगर इस बात को डेफिनेट बनाना है हमें, तो आप जब भी परसेंटेज चेंज निकालेंगे, ठीक है, तो यहां लिखेंगे इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू, करेक्ट, अपॉन जिससे कंपैरिजन होता है, राइट. जिससे आपका कंपैरिजन हो रहा है, कंपेयरिंग वैल्यू. नाउ दिस इज द स्टैटिक फॉर्मूला फॉर व्हाट वी आर यूजिंग. Anytime this will be used in DI as well, right, and this will be used anywhere in the percentage change, increasing, decreasing, comparison, right. अब इस बात को देखना है, by what percent a is more than b. a कितना ज्यादा है? 50%. ये तो हम ऐसे भी देख सकते थे 50% ज्यादा है, पर हमने निकाला है. कंसेप्ट सीखो, ठीक है, बेसिक सीखो, फंडामेंटल आना चाहिए. अच्छा, अब a 50% ज्यादा है तो अगर सवाल ये बोला है b कितना कम है, क्या 50% कम है b? इस बात को सीखना हमें, ठीक है. 50% कम है. लेट्स चेक अगेन. a की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर b है. देखो जरा, अगर a की वैल्यू फिर से कितनी दे रखी है? a की वैल्यू 600. दोनों में डिफरेंस सीखते हैं, ठीक है. b की वैल्यू 400, ठीक है. b इज लेस देन बाय a बाय व्हाट परसेंट? अब b कितना कम है a से? फिर से परसेंटेज चेंज निकालना है हमें. क्या तरीका? परसेंटेज मतलब डिफरेंस कितना है? b कितना कम है? 200 कम है. 600 माइनस 400 किससे कम है? a से. नाउ हियर इट विल बी 600, राइट. 600 into 100, so it is 1/3 into 100. ये कट गया, that is 33.3
33%, मतलब बी कितना कम है ए से, आंसर 50% नहीं था, दैट इज 33.33%। समझ में आ रही बात? देखो अब दोनों में चीजें समझना है, ए ज्यादा है, कंपैरिजन ए का बी से रहता है, नीचे कौन आया बी, बी की वैल्यू 400, यहाँ बी कम है, कितना कम है 200, किससे ए से, ए की वैल्यू कितनी है डिनोमिनेटर में, तो ये 90% बच्चों का देखा है परसेंटेज में कंफ्यूजन रहता है, जो वो डिनोमिनेटर में रहता है कि डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए, करेक्ट है? तो अभी बात समझ में आ रही है, हमें जैसे कंपैरिजन होगा वो डिनोमिनेटर में होगा, चेंज ऊपर होगा, ये मेथड अभी मैंने देखा, ठीक है? तो यहां से हमने थर्ड कंसेप्ट सीखा है परसेंटेज चेंज, मोर लेस, ठीक है, ग्रेटर, और कोई भी चीजें हैं जिससे कंपैरिजन किया जाए वो ऐसे निकलेगा। तो थर्ड कंसेप्ट मुझे लगता है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है? तो इस पे एक क्वेश्चन और दूंगा मैं, जो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है? इसमें हम ले लेते हैं ए की वैल्यू, ए की वैल्यू ले लेते हैं 50 और बी की वैल्यू ले लेते हैं 30, ठीक है? अब आपको बताना है बाई व्हाट परसेंट ए इज मोर देन बी, ठीक है? सेम क्वेश्चन में ए इज 50, बी इज 30, बी इज लेस देन बाई ए बाई व्हाट परसेंट, बी ए से कितना परसेंट कम है, मतलब दोनों आंसर आपको बताने हैं, ठीक है? यू हैव टू आंसर बोथ ऑफ देम राइट एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, करेक्ट? तो आपको ये एक कंसेप्ट मुझे लगता है पूरा क्लियर हो गया, ए इज ग्रेटर देन और लेस देन को कैसे फंडामेंटली करते हैं, ठीक है?